तुम्हारे लिए बोलने लगे, इनके लिए बोलने लगे, इनके लिए बोलने लगे। बोले लड़का ईसा बराती कैसे? सारे बाराती आए चिरकुट फटी चले, सारे बाराती आए चिरकुट फटी चले, लाल लाल रंगवा लाल लाल खिलवा छपरा फटी। बोल दिया कि सब नंगे भूखे हैं भैया भैया। क्यों बोला मालूम है? हम किसी की बारात में जाते हैं भैया तो क्या करते हैं? बड़ी देर नाचते हैं, लड़की को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, बोलते हैं लड़का अच्छा है, लड़के की जोड़ी अच्छी। जो जलन करने वाले होते हैं ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हम इसके बाद हम क्या करते हैं? सीधा देखते हैं कि खाना कहाँ बना। खाने के पास पहुँचते हैं। आजकल तो लोग लड़का लड़की भी नहीं देखते, बारात में पहुँचते हैं ये देखते हैं खाना किधर लगा है, खाओ निकलो। हाँ जमाना बड़ा फास्ट हो गया है, नहीं अब शादी ब्याह भी हम लोग देखते हैं, भोजन करते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं कि बच्चे के साथ बहुत निकल गया। हम लोग बहुत गलती अदा करते हैं। शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, खाना लगा रहता है, प्लेट उठाते हैं, प्लेट उठा के लाइन में लगते हैं, कोई बदतमीजी नहीं करती, लाइन में लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बहुत ज्यादा बेसब्री करते हैं तो ऐसे करके देखते रहते हैं पनीर खत्म तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा बेसब्री हम लोग नहीं करते। लेकिन भोलेनाथ की बारात अंदर घुसी है तो प्लेट नहीं उठाया, पनीर का पतीला रखा था। एक भूत लंबा चौड़ा अंदर घुसा, उसने पतीले में नीचे से हाथ लगाया, कंधे में रखा, पनीर लटक गया। दूसरा भूत अंदर घुसा, इनके गए, इन्होंने चावल वाला पतीला उठाया, कंधे में रखा, जहाँ पनीर वाला पीछा था वहीं निकल गया। तीसरा भूत दुबला दुबला बिल्कुल काला काला दुबला दुबला, 7 जन्मों से खाना नहीं मिला था बेचारे को, वो भी आया ऐसे करके। एक पतीला ढका हुआ था, उसको पकड़ के उठाया, अभी तारा उठा नहीं पा रहा क्योंकि खाना 6 जन्मों से 7 जन्मों से नहीं मिला था, यहाँ तक लेके आया। अब सोच रहे हैं ऊपर कैसे आएगा, उसको याद आया शंकर भगवान की बारात में आया, शंकर भगवान जैसे नाम लिया पकड़ में यहाँ गया, ताली तो बजा रहे पतीला यहाँ आ गया, पतीले का ढक्कन पतीला ऊपर और पतीले का ढक्कन नीचे। अब सोचो पतीले में क्या था? रायता नहीं था, दही बड़ा था, भूत काले कलर का था, दही बड़ा ऊपर से गिरा, बिल्कुल व्हाइट हो गया। सोचने लगा शंकर जी की कृपा बरस गई, अब मैं गोरा हो गया, और गोरा होकर शंकर भगवान की शादी में सबसे आगे नाचने लगा। ये सब कुछ पार्वती की मम्मी देख रही थी। बोले राजा साहब कैसे बराती आए, भोलेनाथ के सारा का सारा खाना नहीं जा रहे हैं, हमारे जो दुल्हारी आए हैं ये सब क्या खाएंगे? तभी बोल दिया सारे बाराती आए चिरकुट फटी चले, सारे बाराती आए
उसका सर गायब था और सर कटा बारात में सब जाके नाच रहा था, बोली शंकर भगवान बोली ऐसी अगर गजब बारात कोई देखेगा तो आपको बेहोश नहीं होगा, होगा कि नहीं? जितने बेहोश हो रहे थे होश में भी आ गया। पूछो कैसे? पूछो जल्दी पूछो कैसे? पार्वती की मम्मी की एक सहेली थी, पहले पार्वती की मम्मी भी होश में, तो एक लोटा पानी लेके आई, उसके सर में डाल दिया तो होश में आ गया। समझ गई फार्मूला वाला? उसने एक बाल्टी उठाया और मक्खा डाला, अभी ये घूम रही है, जब भी होश है तो उसके डाल देंगे। अब जो भी होश हो रहा है मक्खा निकाल के पानी डाल के उसको होश में डालती है, मक्खा निकालती है पानी डालती है, उसको होश में डालती है। और जब सब कटन को देखा तो सबके सब होश हो गए। कौन होगी माँ के सामने आ गई और माँ से कहने लगी मम्मी नाराज ना हो, मेरी शादी हो जाने। अरे बोली बेटी तुम पगला गई हो का? ऐसे लड़के के साथ जो देखने में ही अघोरी लग रहा है, चिलम लगाता हुआ आ रहा है, इसके साथ तुम्हारी शादी कैसे होने लगी? बोले मम्मी ये 3 लोग के स्वामी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। अरे बोले चाहे कौन नाथ हो, इसके साथ तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूंगी। तो मम्मी को समझाने लगी माता पार्वती भोलेनाथ की तारीफ करते हुए, जरा कितनी प्यारी तारीफ की है सुनिएगा। माता ना अपने आप को निराश कीजिए, माता ना अपने आप को निराश कीजिए, कुछ अपनी चिड़ैया पे विश्वास कीजिए। सभी कितना धीरे धीरे हमारे कलाकार बजा रहे हैं, तो कम से कम आप तालियां बजाइए कि माता पार्वती कुछ बोल रही है। और ध्यान से सुनिए, माता ना अपने आप को निराश कीजिए, कुछ अपनी चिड़ैया पे विश्वास कीजिए। ऐसी सुहानी रात कभी आएगी नहीं, ऐसी सुहानी रात
मैंने ऐसा क्यों बोला पार्वती, मुझ जैसे भाग्यशाली कोई भी दुल्हन नहीं, और जैसा मेरा सजन है किसी का सजन नहीं। मुझसे शादी करके मुझे ब्याह कर ले जाने के लिए आ रहे हैं, अगर अपने असली रूप में आते ये सारी की सारी विदा होकर चली जाएगी। चाहती तू मसाल जलाई है उन्होंने, इसलिए भयानक शख्स बनाई है उन्होंने, कोई मोहनी नैनों के बार छोड़ ना सके। के भोला ने होली ससुर जब बनाई, पार्वती मां का इशारा हो गया, भगवान भोलेनाथ ने अपनी सुंदर शकल बना दी, और भोला ने होली ससुर जब बनाई। मेरे दामाद को किसी को नजर न लग जाए, इतना सुंदर मेरा दामाद, शादी को मैं इसी के साथ करूंगी। और बार बार बलाई लेने लगी कि मेरे दामाद को कहीं किसी की नजर न लग जाए। पहले बोल रही थी कि शादी नहीं करूंगी, नशेरी संग ब्याह होना, क्या बोल रही थी, सोन चिड़ैया, बात खुद बोलने लगी, नशेरी संग ब्याह होना, सोन चिड़ैया, अंगना में महकी दुआरिया में चहकी, बारात अच्छी लगी। एक बार मालूम बदल गया थे लाइन और बैठा है बैल पे मर्द करी Say